हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4 चतुर्दश पाठ विद्यालय वार्षिकोत्सव। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में बताऊंगी आपको। आपके विद्यालय में भी वार्षिकोत्सव होता होगा, एनुअल फंक्शन जिसे आप बोलते हो। कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, कितना उत्साह रहता है। तो आइए जानते हैं वार्षिकोत्सव के बारे में। अजय किम त्वं जानासि यत् अस्माकं विद्यालये कदा वार्षिकोत्सवः भविष्यति। अजय, क्या तुम जानते हो कि हमारे विद्यालय में कब वार्षिकोत्सव होता है। अजय, आम, हाँ, मार्च मासस्य दशमे दिनांके, मार्च महीने की 10 तारीख को हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव होता है। अतुल, अस्मिन् वार्षिकोत्सवे कतमः कार्यक्रमः भविष्यति इत्यपि जानासि। इस वार्षिकोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या तुम जानते हो। अजय, आम, हाँ, विविधा स्पर्धा सांस्कृतिका कार्यक्रमाश्च भविष्यन्ति। अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अस्माकं कृते प्रतिभा प्रदर्शनाय अवसरः अपि भविष्यति। और हमारे लिए हमारी अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर भी होगा। ठीक है। अब इसने कहा, अतुल ने, त्वं कस्या स्पर्धया भागं ग्रहीष्यसि। तुम किस प्रतियोगिता में भाग लोगे। अजय ने कहा, अहम स्पर्धाया भागं न ग्रहीष्यामि। मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। अहम एकस्या प्रहेलिकाया साभिनयं प्रस्तुतं करिष्यामि। मैं एक पहेली में अभिनय करूंगा। शिल्पा ने कहा, अतुल, अहम एकम गीतम गास्यामि। अतुल, मैं एक गीत गाऊंगी। तुम वार्षिकोत्सवे किम करिष्यसि। तुम वार्षिकोत्सव में क्या करोगे। अतुल ने कहा, अहम मूकाभिनयम करिष्यामि। मैं मूक अभिनय करूंगा। मूक अभिनय जानते हो बच्चों, जिसमें बोलना नहीं होता, केवल आपको एक्टिंग करनी होती है। अभिनय बोलना होता है, मूक मतलब बोलना नहीं है, बिल्कुल जिसे मोनो एक्टिंग कहते हो आप। मूक अभिनय करूंगा। शिल्पा ने कहा, तब तो बहुरोचकम भविष्यति। तब तो बहुत रोचक हो जाएगा। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कै आसीत्। वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि कौन है। अजय ने कहा, मुख्य अतिथि रूपेण शिक्षा सचिव महोदय आगमिष्यति। और जो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे, शिक्षा सचिव महोदय आएंगे। स एव विजेतृभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारम प्रदास्यति। वो जो विजेता छात्र होंगे, जो जीते हुए छात्र होंगे, उनको वो पुरस्कार देंगे। सहैव प्रत्येकस्यां कक्षायां च यः सर्वाधिकान् अंकान् प्राप्तवान् अस्ति सोऽपि पुरस्कृतः भविष्यति। और साथ ही प्रत्येक कक्षा में जो सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक नंबर लाया है, उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा, उसको भी पुरस्कार मिलेगा। जिसके कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको भी पुरस्कार मिलेगा। तो अतुल ने कहा, अजय, तदा तु अस्माकं कक्षा प्रमुख देवांश भी पुरस्कृत भविष्यति। फिर तो हमारी कक्षा में जो देवांश है उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। यतोहि स गत कक्षायां सर्वाधिकान् अंकान् प्राप्तवान्। क्योंकि उसने पिछले कक्षा में भी सबसे ज्यादा अधिक अंक प्राप्त किए थे। अजय ने कहा, आम, हाँ, तस्मिन् दिने उल्लासस्य वातावरण भविष्यति। उस दिन बहुत खुशपूर्वक, अच्छा उल्लासपूर्ण वातावरण होगा, सब खुश होंगे। वयं सर्वे आनंदस्य अनुभवं करिष्यामि। हम सब आनंद का अनुभव करेंगे। अस्तु, शिल्पा ने कहा, अस्तु, ठीक है। इदानीं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमस्य पूर्वाभ्यासं कर्तुं समय जाते। अब इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के पहले अभ्यास करने का, यानी कि जो प्रैक्टिस होती है, उसके करने का समय आ गया है। चलो कक्षाध्यापिका महोदया संभवतः अस्माकं प्रतीक्षायां स्यात्। कक्षाध्यापिका महोदया हो सकता है कि वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो सब मिलकर कहते हैं, आम, हाँ, ठीक है, चला में, चलते हैं। सर्वे गच्छन्ति, और सब जाते हैं। तो देखा आपने बच्चों, इनका वार्तालाप बच्चों का आपस में, कौन किसको क्या कह रहा है, कौन क्या करेगा,
कैसे करेगा, ये सब बातें आपने इसमें जानी। वार्षिकोत्सव में ऐसा ही तो होता है कि हम सब सोचते हैं तुम किस में पार्ट लोगे, तुम किस में पार्ट लोगे। ऐसे इन लोगों ने भी कहा तुम क्या करोगे, कौन सी प्रतियोगिता में भाग लोगे। उसने कहा शिल्पा ने मैं गाना गाऊंगी, उसने कहा मैं स्पर्धा में प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, मैं मूक अभिनय करूंगा। इस प्रकार कौन आपका उसमें आएगा, विशिष्ट अतिथि चीफ गेस्ट कौन होंगे। उसने कहा शिक्षा सचिव जो होंगे वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और जो भी कक्षा में प्रथम स्थान या अच्छे नंबर लेकर आएगा उनको भी वो पुरस्कार देंगे। ये सब वार्षिकोत्सव में ही होता है ना बच्चों, ये सब वार्षिकोत्सव में ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे आप कहते हैं वो सब होता है। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, उनके बारे में जानते हैं। जानामि जानते हो, कदा कब, आम हाँ, स्पर्धा प्रतियोगिताएं, प्रतिभा दर्शनाएं प्रतिभा प्रदर्शन के लिए, प्रहेलिका पहेली, विजेतृभ्य विजेताओं को, सहैव साथ ही, कक्षा प्रमुख मॉनिटर जो होता है कक्षा में जो सबसे प्रमुख होता है, यतोहि क्योंकि, प्रतीक्षायाम इंतजार में। ठीक है, इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य हैं बच्चों जो हम देखते हैं। पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, वार्षिकोत्सव से मुख्य अतिथि कः अस्ति। वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि कौन है, कौन है, शिक्षा सचिव महोदय। आप इसको पूरा आंसर भी लिख सकते हैं, आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं। पूरा आंसर होगा वार्षिकोत्सव से मुख्य अतिथि शिक्षा सचिव महोदय अस्ति। दूसरा है वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रम भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम होंगे। वार्षिकोत्सवे नानाविधा स्पर्धा सांस्कृतिक कार्यक्रमाश्च भविष्यन्ति होंगे। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, यही तो बताया था उसने। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वार्षिकोत्सवे कस्यार्थम अवसरे भविष्यति। वार्षिकोत्सव में हमें क्या अवसर मिलता है। वार्षिकोत्सव में हमने स्व प्रतिभा प्रदर्शनाय अवसर भविष्यति। हमें अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी मिलेगा। शिल्पा वार्षिकोत्सव कार्यक्रमे किम करिष्यति। शिल्पा वार्षिकोत्सव कार्य में क्या करती है, करेगी। सा गीतम गास्यसि। वह गीत गाएगी, है ना। गास्यति कर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आम डैश दशमे दिनांके। हाँ, मार्च मासस्य दशमे दिनांके, मार्च तारीख की 10वीं तिथि को क्या होगा, वार्षिकोत्सव होगा। अहम डैश भागम न ग्रहीष्यामि। अहम स्पर्धाम भागम न ग्रहीष्यामि। स एव डैश पुरस्कारम प्रदास्यति। स एव सर्वाधिकै अंक प्राप्तवान छात्रान पुरस्कारम प्रदास्यति। वह सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार देता है। अहम डैश करिष्यामि। अहम
मूक अभिनयम करिष्यामि, मैं मूक अभिनय करूंगा। इस प्रकार रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही उत्तर को चिन्हांकित करो। इसमें 3 विकल्प दिए हैं बच्चों। जैसा पहला है सहेव इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। सहेव इस पद का सही संधि विच्छेद क्या है? सहेव प्लस एव, सहे धन एव, सह प्लस एव, तो यह है सह प्लस एव। कर्तुम इति पदे प्रत्यय अस्ति। कर्तुम इस पद में प्रत्यय कौन सा है? क्री है या तुमुन है या तः, तो यह है तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट है जानासि इति क्रियापदम अस्ति मध्यम पुरुषस्य, प्रथम पुरुषस्य या उत्तम पुरुषस्य। तो हमारे मध्यम पुरुष में ही ये वाले रूप चलते हैं, जानासि, है ना, ये वाले रूप चलते हैं मध्यम पुरुष में ही। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज नंबर 4 संस्कृत में अनुवाद करना। संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है मैं मुंह का अभिनय करूंगा। अहम मुंह का अभिनयम करिष्यामि, मैं मुंह का अभिनय करूंगा। नेक्स्ट है जाऊंगा किंतु विलंब से, गमिष्यामि, गमिष्यामि किंतु विलंबेन, किंतु विलंबेन, देर से। मैं संगीत प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं। अहम संगीत प्रतियोगितायाम, कार्यक्रम के अंत में सभी को फल और मिठाई का वितरण होगा। कार्यक्रम से अंते सर्वाणि मिष्ठान्नानि फलानि च वितरन्ति। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाक्यों को बनाइए। स्पर्धा, विद्यालय, अनेक, स्पर्धा, भविष्यन्ति, भागम, अहम, संगीत प्रतियोगिता, भागम, नेष्यामि। गास्यामि, अहम गीतम गास्यामि। अहम गीतम गास्यामि। तो इस प्रकार आज बच्चों आपने जाना विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में कि बच्चे कितने उत्सुक थे उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आप भी ऐसे ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।